माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, या हम वाक्य बोलेंगे। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो आप पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें पूरा एक अर्थ प्रकट होता है या पूरा हमें भाव मिलता है, उस पूरे शब्द के समूह को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा। तो आप देखिएगा कि सेंटेंस नंबर 1 आपसे कहा गया है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि एक सूचना मिल रही है कि दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल या राजधानी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कि इस सेंटेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें पूरा अर्थ मिल रहा है, तो हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। अब आप सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 2 में आपसे दिया हुआ है वेयर आर यू गोइंग। तो अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 से भी हमें एक पूरा भाव मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें सेंटेंस नंबर 2 दिया हुआ है, यह भी एक करेक्ट सेंटेंस है। अब आप सेंटेंस नंबर 3 को देखिएगा। इसमें दिया हुआ है कि कीप साइलेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि चुप रहिए या शांत हो जाइए। तो इससे भी हमें कुछ जानकारी मिल रही है कि हमसे क्या कहा गया है, शांत होने को कहा गया है, या हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर दिया हुआ है कि कीप साइलेंट, ऑर्डर दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं कि हमें आज्ञा दी हुई है कि चुप हो जाइए। अब आप सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि प्लीज़ गिव मी योर पेन। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा कि कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके अपना पेन मुझे दे दीजिए, या क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। हम इस तरह से भी इसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। अब आप सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, तो हम बोलेंगे कि यह कितना सुंदर है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इमोशंस को बताया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं कि आश्चर्य से हम कह रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल की कितना सुंदर है, दिस इज़ यह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 5 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, पूरे करेक्ट दिए हुए हैं। और आप जानते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें भाव प्रकट होता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, हम बोल सकते हैं कि हम अगर सेंटेंस की डेफिनेशन लिखें तो एग्जाम्पल में हम इन 5 सेंटेंसेस को भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वाक्य जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 है आपका इंपीरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम इन 5 सेंटेंसेस को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहला आपको सेंटेंस दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि यदि हमें किसी भी सेंटेंस से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, 5 सेंटेंस आपने पढ़े हैं। तो उसमें जो सबसे पहला आपका सेंटेंस था कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है।
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि कोई सूचना हमें मिल रही है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है या भारत की राजधानी है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जिस सेंटेंस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या आप देखिएगा कि हमें जो सेंटेंस दिया हुआ था सेंटेंस नंबर 1, या इसके अलावा अगर हम सेंटेंस देखें, मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि जो सूरज है वो पश्चिम में छिपता है, यानी कि पश्चिम में वो जाकर छिप जाता है। हम इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी सेंटेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस से हमें ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही हमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ना ही हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ना ही हमें कोई इमोशंस है, कोई आश्चर्य की कोई बात अगर नहीं होती है, बस नॉर्मली हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। इसमें आप देखिएगा कि ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है आपका जिसको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, और नंबर 2 होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है और निगेटिव जो सेंटेंस है, निगेटिव का मीनिंग तो निकल रहा है कि निगेटिव यानी कि नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं दिया होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमसे नहीं किया जा रहा है, नॉर्मली हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस भी उसको हम बोल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि निगेटिव सेंटेंस जहाँ पर नॉट होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आप सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस आप देख सकते हैं। सेंटेंस देखिएगा कि आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, कि मुझे मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ या मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पर नहीं में बात चल रही है, यानी कि मुझे पसंद नहीं है। तो जहाँ पर भी नहीं की बात आ जाती है, या नॉट या नो या नेवर, कभी नहीं, अगर यह भी सेंटेंस में अगर बताया जा रहा है नहीं या कभी नहीं, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि यह हमारा निगेटिव सेंटेंस है। या आप बोल सकते हैं कि ये निगेटिव असर्टिव सेंटेंस में जो दिया हुआ है उसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। नॉर्मली आपसे कहा जाएगा कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव, तो नॉर्मली आपको निगेटिव पे टिक कर देना है। अब आप देखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आपने पहले देखा था कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर हमने बोला था कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हम एक बार और पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होता है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ही आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। और नंबर 2 होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नहीं या कभी नहीं की बात होती है सेंटेंस में, तो हम उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आप देखिएगा दूसरा टाइप्स आपको क्या दिया हुआ है। दूसरे में आपको दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब कि जब हमसे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप इसकी पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन मार्क में मान लीजिए आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये 100% इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक मार्क है, आप नॉर्मली इससे पहचान कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस किस प्रकार का है।
अगर आप इसकी डेफिनेशन समझते हैं तो डेफिनेशन में आपका हो जाएगा कि जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछा जाए या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अगर हमें लगती है तो वहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। आपने जो सेंटेंस जो देखे थे, सबसे पहले जो हमने 5 सेंटेंस देखे थे, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 में हमने पढ़ा था वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या आप दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो यहाँ पर भी हमसे एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, तो हम 100% श्योर हैं कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिएगा, तीसरा टाइप जो है वो आपको दिया हुआ है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके कौन से होते हैं, यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे सबसे पहले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके होते हैं कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस से लगे कि इस सेंटेंस में हमसे आज्ञा दी जा रही है या हमसे कोई निवेदन किया जा रहा है, हम बोल सकते हैं कि कोई रिक्वेस्ट दी जा रही है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या हमें कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई सलाह अगर हमें दी जा रही है, या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, अगर इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार की हमें संभावना लग रही है कि सेंटेंस में इस प्रकार की कोई संभावना है, तो उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा, जो हमने सेंटेंस पढ़े थे उसमें जो हमारा थर्ड सेंटेंस था और फोर्थ सेंटेंस था, थर्ड सेंटेंस में आप देखिएगा उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें था कीप साइलेंट, यानी कि शांत हो जाइए। तो एक तरह से हमें ऑर्डर दिया गया था कि कीप साइलेंट, यानी कि टीचर ने बोला कि कीप साइलेंट यानी कि शांत हो जाइए। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमको ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या आप बोल सकते हैं, या सेंटेंस नंबर आप 4 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 4 में भी आपको दिया हुआ है कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की गई है और रिक्वेस्ट वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। या आप देखिएगा, अगर हमसे बोला जाए कि थैंक यू, या अगर हमसे बोला जाए, या मैम हमसे बोलती हैं या सर हमसे बोलते हैं कि सिट डाउन, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या अगर आपसे बोला जाए कि डोंट लाफ, कि हंसो मत, हंसिए मत, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। अब आप देखिएगा कि जो सेंटेंस का टाइप हम पढ़ रहे थे उसमें 4th है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन समझ सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस से हमें कोई फीलिंग्स मिले या इमोशंस मिले, कि किसी भी प्रकार की कोई भावना अगर हमें दिखाई दे रही है या हमें महसूस हो रही है सेंटेंस के अर्थ से, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहचान के लिए हमने क्वेश्चन मार्क देखा था, ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक मार्क है। आप देखिएगा, अगर सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क आपको दिखाई दे रहा है तो आप 100% बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस मार्क को भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोल सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस से हमें कोई फीलिंग्स मिल रही है या सेंटेंस से हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें फीलिंग्स या इमोशंस किसी भी प्रकार का, अगर हमें कुछ भी आश्चर्य की कोई बात दिखाई दे रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस से हमें भावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर हम इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा था, लास्ट का जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, कि यह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं भी निकालें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप इसके और सेंटेंस
अगर हम इसके और सेंटेंसेस की बात करें तो आप देखिएगा, अगर आपसे सेंटेंस में कहा जाए कि हाउ ब्यूटीफुल, या कहा जाएगी व्हाट एन आइडिया, कि क्या आइडिया है, कि क्या विचार है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। या आपसे बोला जाए कि अलास हर बेबी डाइड, कि उसका बच्चा जो था वो मर चुका है या मर गया है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि जिससे हमें हृदय की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। अब आप देखिएगा पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इच्छा सूचक वाक्य। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो आप देख सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, या इसके हिंदी मीनिंग से भी पता चल रहा है कि यदि हम कोई इच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। नॉर्मली आप समझ सकते हैं, हम बोल देते हैं कि गॉड ब्लेस यू, या हम बोल देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि आप बहुत जिए, आगे बहुत ज़्यादा जिए। गॉड ब्लेस यू, कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे, या हम बोलें कि मे यू सक्सीड, कि आप सफल हों। इस तरह का अगर हम आशीर्वाद देते हैं तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे और ये जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनमें एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में सेम मार्क लगाया जाता है। नॉर्मली हम इस मार्क को एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, लेकिन ये जो मार्क है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। तो आपको नॉर्मली इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो आशीर्वाद या किसी इच्छा को व्यक्त करते हैं। या अगर हम किसी को आशीर्वाद दें कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हों, कि आपको बहुत नॉर्मली बोल देते हैं कि जीते रहो, इस तरह का जो आशीर्वाद मिलता है हमें, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरी वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, कितनी बार भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मली सेंटेंस आपके 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंसेस भी जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपका मार्क होता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या किसी को हम या किसी से हम सजेशन ले रहे होते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। 4th होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या आप समझ चुके हैं कि जिस सेंटेंस से हृदय की भावनाएं प्रकट हों, दुख सुख, इस आश्चर्य की बात है, या इस तरह का कोई भी बात होती है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। और लास्ट यानी कि पॉइंट नंबर 5 है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि आशीर्वाद देना या इच्छा व्यक्त करना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे कहलाए जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बुक से एक्सरसाइज करा रही हूँ, या आप एक बार और देख सकते हैं। मेरे पास ये बुक है और इस बुक की हम लोग अब एक्सरसाइज करने वाले हैं। जिन लोगों के पास ये बुक है, अच्छी बात है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पेज नंबर बताने वाली हूँ, और जिन लोगों के पास नहीं है वो यहाँ पर एक बार इसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा पेज नंबर 15 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर तो नहीं डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि राइट द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस के काइंड्स आपको लिखने हैं, यानी कि प्रकार आपको लिखने हैं एज शॉन इन द एग्जाम्पल बिलो, जैसे कि नीचे के एग्जाम्पल में दिया हुआ है या दर्शाया हुआ है। ठीक ऐसे ही आपको नीचे जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं इनको आपको टाइप्स बताने हैं, या जो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर उसी की एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 आपको दिया हुआ है।
सेंटेंस नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि महिमा वर्क्स हार्ड। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा कि महिमा कठिन परिश्रम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम बोल देंगे कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 2 में आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू मुंबई, कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोग उसको समझिएगा और उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सेंटेंस नंबर 3 आप देखिएगा। सेंटेंस नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये फूल बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ से भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फूल कैसे हैं, फूल बहुत खूबसूरत हैं या बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है, या हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, यानी कि अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा कि जो धूम्रपान है वो हानिकारक है। तो ये भी आपका क्या है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यह भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है, या हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, जो हम पहली वीडियो में चैप्टर पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, या हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हमने पढ़े थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका स्मोकिंग हो जाएगा। और स्मोकिंग आपका किस तरह का सब्जेक्ट होगा, जो लोग देख चुके हैं वो वीडियो मेरी पहले की, वो इसको अच्छे से लिख सकते हैं। स्मोकिंग जो होगा आपका जिरंड सब्जेक्ट कहलाया जाएगा। इसको हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, मेरा याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि दोज फ्रूट्स वर नॉट गुड, यानी कि वे फल जो हैं अच्छे नहीं थे। तो हिंदी मीनिंग इसका पास्ट में जाएगा, क्योंकि वर है, वाज वर आपका पास्ट में होता है। दोज का मीनिंग वे होता है, और यहाँ पर फ्रूट्स दिया हुआ है कि वे फल अच्छे नहीं थे। तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं यहाँ पर नॉट है, यानी कि नहीं की बात की गई है। तो जहाँ पर नहीं की बात होती है वो सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है और आगे डैश लगाना है, और आपको टाइप्स लिखना है कि निगेटिव, आप निगेटिव की स्पेलिंग लिख देंगे और ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि डू यू रीड द बुक। तो आप नॉर्मली यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपका कौन सा सेंटेंस होने वाला है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं भी निकालें तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और जिस भी सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क होते हैं वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 8 जो पढ़ रहे हैं ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि डू यू रीड द बुक। तो आपका हो जाएगा कि क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, हाँ या नहीं में हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है वहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा कि डिड यू नॉट हेल्प हर, क्या तुमने उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ पर पास्ट में जाएगा क्योंकि डिड है। हिंदी मीनिंग आप समझ सकते हैं कि पास्ट में जाएगा। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग किस तरह से निकालते हैं, टेंस के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप नॉर्मली यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुमने उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ पर नॉट है तो नहीं की थी, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 में आप देखिएगा, आपका दिया हुआ है कि वेयर इज़ योर फादर, कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि आपके जो पिताजी हैं कहाँ हैं। तो आप बोलेंगे कि ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 9 आपको दिया हुआ है कि व्हाट अ फूल यू आर। तो इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा व्हाट अ फूल यू आर,
तुम कितने बड़े मूर्ख हो, या हम बोल सकते हैं कि तुम कितने ज़्यादा मूर्ख हो। तो एक तरह से आश्चर्य हो रहा है इस सेंटेंस में, और जिस सेंटेंस में हमें हृदय की भावनाएं प्रकट होती हैं या सुख दुख आश्चर्य की बात होती है, तो वहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 9 जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 आप देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि लता जो किसी का नाम है, और आगे दिया हुआ है कम हेयर, यानी कि यहाँ आओ। तो एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है कि लता कम हियर, यहाँ आओ, लता यहाँ आओ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया गया है, और हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमें ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट दी जाती है या हमें सजेशन दिया जाता है, वहाँ पर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस नंबर 10 है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आप आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 11 आपको दिया हुआ है कि मे यू बी प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी। तो आप देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि तुम प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी रहो, यानी कि एक तरह से खुश रहो। हम बोल सकते हैं कि एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है, और जहाँ पर भी सेंटेंस में आप देख सकते हैं में अगर लग जाता है तो वहाँ पर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाता है। या हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आप बहुत ज़्यादा दीर्घायु हों, कि आपकी आयु ज़्यादा हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, या हम इसको ऑप्टेटिव मार्क भी बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस था उसमें भी ये मार्क था, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी, दोनों में सेम मार्क है। बस अंतर इतना है, इनके मीनिंग में अंतर है। तो इसमें आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना होगा, इसकी हिंदी मीनिंग निकालनी होगी। अगर आप देखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हम हिंदी मीनिंग के अलावा अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें, तो नॉर्मली हमें डिफरेंस मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में दिया होगा वाट अ फूल, या इस तरह से व्हाट एन आइडिया, इस तरह से व्हाट अ दिया होगा, या हमसे अलाज, हुर्रा, अहा। आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं या कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जहाँ पर भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। तो अब हम कर रहे थे, ये कौन सा सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 था प्लीज़ हेल्प मी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह का है। हम नॉर्मली बोल देते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कि कृपया मेरी मदद कीजिए, या हम बोल देते हैं कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या मुझे अपना पेन दे दीजिए कृपया करके। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 12 जो है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आप सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि ट्रुथ इज़ गॉड, यानी कि सत्य भगवान है, या हम बोल सकते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। तो नॉर्मली हमें इस सेंटेंस में एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आप जानते हैं जिस भी सेंटेंस से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, या हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 13 आपका असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सेंटेंस नंबर 14 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 14 आपको दिया हुआ है कि हैव यू डन योर वर्क, कि क्या तुमने अपना कार्य किया, या हम बोल सकते हैं कि क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो। तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह से प्रश्न हमसे पूछा गया है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस नंबर 15 में जब आप देखेंगे, सेंटेंस नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि वाई आर यू एंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हिंदी मीनिंग आपका हो जाएगा कि तुम क्रोधित क्यों हो, कि तुम गुस्से में क्यों हो। तो इस तरह का जो सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन कहा गया है, और जिस भी सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम जिस सेंटेंस में किसी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं, वह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस नंबर 15 आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आप देखिएगा, सेंटेंस नंबर 16 आपको दिया हुआ है कि ऑलवेज हेल्प द पुअर। हम बोलेंगे कि अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा, हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की मदद करना।
तो हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं कि हमें सलाह दी जा रही है कि हमेशा गरीबों की मदद कीजिए या हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर आप इसको असर्टिव सेंटेंस लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमसे कहा जा रहा है कि हमेशा गरीबों की मदद करें या हमेशा गरीबों की मदद कीजिए, या हम बोल सकते हैं कि गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो एक तरह से सजेशन मिल रहा है हमें। या अगर हम बोलते हैं कि अगर दीवार वगैरह पे अगर कोई अच्छी बात लिखी हुई है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ, तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि हमें सजेशन दिया जा रहा है, तभी तो वो चीज़ दीवार पर लिखी हुई है कि सजेशन दिया जा रहा है हमें। तो हम बोलेंगे कि जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए या दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये जो सेंटेंस हमारा होगा ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस नंबर 16 है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आप देखिएगा सेंटेंस नंबर 17 आपको दिया हुआ है, हाउ स्टूपिड आई एम, और लास्ट में आपको मार्क दिया हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है या ऑप्टेटिव मार्क है। आप देखिएगा सेंटेंस का अगर हम मीनिंग निकालें कि हाउ स्टूपिड आई एम, तो हो जाएगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। आई एम बोला हुआ है यानी कि मैं खुद के लिए बोला हुआ है कि मैं कितना मूर्ख हूँ। हाउ स्टूपिड बोला है कि हाउ का मतलब होता है कितना, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, आई एम यानी कि मैं हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो एक तरह से इसमें हमें आश्चर्य की बात की जा रही है कि हम बोल सकते हैं कि हमने कोई काम हमें आता था और फिर भी हमने गलत कर दिया। तो नॉर्मली हम बोल देते हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ या कितना बड़ी मूर्ख थी या हूँ, जो भी है। तो इसमें हमें जो भाव मिल रहा है वो हमें मिल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, यानी कि हृदय की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, और इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा सेंटेंस नंबर 17 जो है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप सेंटेंस नंबर 18 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 18 में आपको दिया हुआ है कि आई डू नॉट लाइक बैड बॉयज़, यानी कि मैं, डू नॉट नहीं, लाइक मतलब पसंद करना, बैड बॉयज़ बुरे लड़कों को, मैं बुरे लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ। इस तरह का जो हमें मीनिंग निकल रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। आप बोलेंगे इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं बुरे लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, नॉट आपको दिया हुआ है। तो जहाँ भी सेंटेंस में आपको नॉट या नेवर या नो ये 3 वर्ड आपको मिल जाते हैं तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके लगा सकते हैं कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 18 आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस नंबर 19 जब आप देखेंगे तो इसमें हमें दिया हुआ है कि हाउ ओल्ड आर यू, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि तुम्हारी एज कितनी है, या हम बोल सकते हैं कि तुम कितने, एज ही पूछी गई है। यहाँ पर ओल्ड दिया हुआ है, ईयर्स तो दिया हुआ नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम लगा देंगे कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपका लास्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि 20 में जो आपको दिया हुआ है कि मे ही बी अ रिच मैन। तो आप देखिएगा इस सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में मे दिया हुआ है और लास्ट में आपको मार्क दिया हुआ है, और ये मार्क किस प्रकार का है हमें नहीं पता है कि ये एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मैं एक रिच मैन होता है, यानी कि मैंने ही दिया हुआ है तो ही का मीनिंग होता है वह एक अमीर व्यक्ति होता। तो यहाँ पर एक इच्छा व्यक्त की गई है कि काश वह अमीर होता, अमीर आदमी होता या अमीर व्यक्ति होता। तो हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर मैं आ जाता है स्टार्टिंग में और साथ में इस तरह का मार्क होता है तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कहीं पर अगर आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है या इच्छा व्यक्त की जा रही है तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर आप हिंदी मीनिंग भी नहीं निकालें तो नॉर्मली अगर आप सेंटेंस देख कर अगर आप लगाना चाहें कि किस तरह का सेंटेंस है तो आप देखिएगा
कि जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें स्टार्टिंग में मे होगा, और जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें ये शब्द आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर चुके हैं, और जो आपका सेंटेंस नंबर 20 है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो अब हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं आप लोगों से